हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिससे कि हम वेब पेज और वेबसाइट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी को सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं अपने पहले फाइल फोल्डर पर चलते हैं। इस पे हम बना लेते हैं अपना सूर्यांशु। डिस्क डी पे जाके हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। इसका नाम रखेंगे माई हाइफन HTML। माई हाइफन HTML तो क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे अपना सिंपली नोटपैड पे और इस पे हम चलेंगे, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे HTML की। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे HTML एंगुलर ब्रैकेट में। एंगुलर ब्रैकेट है, इसमें हम कोई भी टैग हम लगाएंगे तो एंगुलर ब्रैकेट में लगाएंगे, मतलब कोई भी HTML का टैग लगाएंगे तो हम एंगुलर ब्रैकेट में लगाएंगे। फिर लिखेंगे HTML। इसके बाद फिर हम इसके बाद दूसरा टैग लगाएंगे हेड टैग। ये सब जो टैग है ये सब आपको लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कोड में एरर बताएगा। तो अब लगाएंगे HEAD हेड। अब हेड के अंदर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल जैसे कि आप वेबसाइट में देखते होंगे कि ऊपर जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं ऊपर नेम लिख के आता है, क्या क्या है, किस चीज की वेबसाइट है, क्या कंटेंट है, तो वही है टाइटल। अभी हम आपको खोलकर दिखाएंगे भी बनाने के बाद। तो अभी लिख दे रहे हैं टाइटल, TITLE टाइटल। टाइटल में हम लिख दे रहे हैं फार्मर्स मार्केट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं फार्मर्स मार्केट। तो हम फार्मर्स मार्केट लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद टाइटल जो है क्लोज कर देंगे। टाइटल क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम हेड भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो आपने अभी देखा स्लैश लगा के, हम हरदम कोई भी टैग कुछ भी क्लोज करेंगे हम हरदम स्लैश लगा के क्लोज करेंगे। ऐसे क्लोज करेंगे तो उसमें एरर बताएगा या नहीं दिखाएगा। तो हम हरदम स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे, हेड भी क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी हमको क्या कहते हैं, HTML क्लोज नहीं करना है। अभी इसके बाद हम बॉडी टैग लिखेंगे, लगाएंगे, जो कि है बॉडी टैग। बॉडी टैग लगाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे वेलकम टू फार्मर्स मार्केट। ये हमने लिखा किसमें, बॉडी टैग में। ये बॉडी टैग में हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारे मिडिल ऑफ द वेब पेज, मतलब वेब पेज के अंदर दिखाएगा। वेब पेज के अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। अब बॉडी टैग को भी क्लोज कर दे रहे हैं, स्लैश लगाकर BODY बॉडी। इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम HTML पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी छोटा सा कोड है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अभी हम इतना ही सीखेंगे। अब चलते हैं इसको सेव करने की तरफ। तो ये भी सेव एज करेंगे, सेव एज। अब इसके बाद जहाँ पे हमने माई हाइफन HTML लिखा था वहीं जाके हम इसको सेव करेंगे। लेकिन सेव करने से पहले इसका नेम सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे फार्मर्स मार्केट .html क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो .html लिखते हैं ये हमारा एक्सटेंशन है। बिना एक्सटेंशन लगाए हम इसको HTML मतलब वेब पेज की तरह नहीं देख सकते। तो हम लिख दिए फार्मर्स मार्केट .html, ये एक्सटेंशन लगा दिया, इसको सेव कर दिए। अब हम चलते हैं अपने फाइल फोल्डर की तरफ और जहां हमने सेव किया इसको खोलेंगे, माई हाइफन HTML। इसमें फार्मर्स मार्केट हम खोलेंगे। तो ये खुल के ये देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, वेलकम टू फार्मर्स मार्केट, जो कि हमने बॉडी टैग में लिखा था। और ऊपर यहाँ पे आप जहाँ पे कर्सर है वहां पे आप देख पा रहे हैं फार्मर्स मार्केट लिखा, जो कि हमने टाइटल में लिखा था, टाइटल टैग में। तो वह ऊपर जाके वहां पे दिख रहा है। अब इसके बाद अगर हमको इसको हेडिंग टैग अब लगाएंगे, अभी हेडिंग टैग। तो चलिए देख लेते हैं हेडिंग टैग। तो इसमें अगर हमको इसको हेडिंग बनाना है तो हम इसमें लगाएंगे हेडिंग टैग यच।
लेकिन फ्रेंड्स यच लगाने के पहले ये हमको पहले यच लगा ले रहे हैं। यच में बहुत होते हैं, मतलब कि बहुत सारे यच होते हैं, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग लगाना है तो H1 लगा के पहले इसको क्लोज भी कर दे रहे हैं हम। इसको H1 लगा के क्लोज कर दिए तो ये सबसे बड़ी हेडिंग में आ जाएगा। अब जैसे कि हम इसको सेव करके देख ले रहे हैं एग्जांपल, जैसे कि आप रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए ये हेडिंग में आ गया, एकदम ये हेडिंग में आ गया। अब इसके बाद हम देख ले रहे हैं कि H2 H3 H2 में क्या होता है, तो चलिए अब देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हमने लिख दिया H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो और हमने इसको क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लैश लगा के हमने सबको जितने भी यस थे सबको क्लोज कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं रिजल्ट। तो इसके पहले हम Ctrl+S सेव कर ले रहे हैं। सेव करने के बाद चलिए चलते हैं रिजल्ट पे। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग 1 वेलकम टू फार्मर्स मार्केट पे देखिए सबसे बड़ा हेडिंग 1 है ये। अब हेडिंग 2 पे देख रहे हैं तो ये थोड़ा उससे छोटा है। हेडिंग 3 एज यू कैन सी, मतलब कि जैसे देख पा रहे हैं तो ये थोड़ा और छोटा है। तो ऐसे हेडिंग 6 तक देखिए एकदम छोटा है। तो ये होता है हेडिंग टैग, यस टैग। अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं बोल्ड टैग की तरफ। तो अगर पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये इरेज हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं बोल्ड टैग ऊपर। तो अब हमको अगर इसको H1 हटा दे रहे हैं, अगर हमको यही फार्मर्स मार्केट है, इसको हमको बोल्ड में करना है, हमको हेडिंग नहीं बनाना है, लेकिन इसको हमको बोल्ड में करना है। तो हम इसको बी टैग लगाएंगे। कौन सा टैग? बी टैग, बोल्ड टैग। इसको बोल्ड को हम बी टैग ऐसे लिखेंगे, बी लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में, और इसको क्लोज भी कर देंगे बी टैग। अब जैसे कि हम इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे और हम देखेंगे तो ये देखिए, तो यह हेडिंग में नहीं है, लेकिन यह किस में है? बोल्ड टैग में, ये बोल्ड है। तो अब चलिए आगे दूसरा टैग देखते हैं। इधर भी हमने आई लिख दिया, तो ये हो गया इटैलिक टैग में। हम इसको Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं और अब चल के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं या इटैलिक बोल्ड भी है और इटैलिक में भी हो गया। तो ये इटैलिक टैग की वजह से इटैलिक में भी हो गया। अब दूसरा टैग है हमारा BR टैग। तो BR टैग जो है वो एम्प्टी टैग है, मतलब कि उसमें हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लगा दे रहे हैं BR टैग ब्रेक, BR मतलब ब्रेक। तो जैसे हमको दूसरी लाइन में लिखना है, अगर हम जैसे कि हम कुछ भी अगर बिना BR टैग लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, हेलो लिख दे रहे हैं, हेलो। अब लिख दे रहे हैं, Ctrl+S कर देंगे, Ctrl+S करेंगे। तो अब जाके जब देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो यह यहीं पे हेलो लिख दे रहा है, मतलब कि उसी के जस्ट आगे ही लिख दे रहा है। लेकिन हमको ये हेलो नीचे चाहिए, तो अब नीचे चाहिए तो अब इसके लिए हम सिंपली BR टैग लगाएंगे। इसको कट कर दे रहे हैं और हम BR टैग लगा ले रहे हैं, BR टैग, जिससे कि ब्रेक हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ पे हेलो भी लिखेंगे, हेलो, Ctrl+S सेव हो गया। और हम जाके देख ले रहे हैं तो यहाँ पे नीचे ये देखिए हेलो जो है नीचे हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया हेलो। तो ऐसे ही BR टैग का वर्क होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।